नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, 21 फरवरी बरोज़ बुध 2024 बाद नमाज इशा मैं ये क्लिप रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जनाब देवबंदियों के शेखुल हदीस, देवबंदियों के मुफस्सिर कुरान, देवबंदियों के बहुत बड़े आलिम जनाब मौलवी मंजूर मैंगल साहब कराची के बारे में चंद दिन पहले मौसूफ की मैंने एक बेअदबी पकड़ी कि टेबल पर कुरान पाक रख के एक बार पांव ऊपर किया, फिर दूसरी बार उसी टेबल पर पांव भी रख लिया जहां साथ कुरान पाक पड़ा हुआ है, और फिर बायां पांव भी ऊपर किया एक मसले की वजाहत करते हुए। तो सरीहन ये बेअदबी है। तमाम फतावा जात देवबंदियों के आसरुल फतावा, फतावा दारुल उलूम देवबंद आप उठा लें, और किफायतुल मुफ्ती उठा लें, आप फतावा मुफ्ती महमूद उठा लें, फतावा महमूदिया उठा लें, सब में ये मौजूद है कि ये खिलाफ अदब है। अब ये अगला मसला था कि वो कहते कि मुझसे बेख्याली में हो गया, हालांकि कैमरे लगे हुए हैं, सामने क्लास भी पर बैठी हुई है, तलबा उनके इल्म हासिल करने आए हुए हैं। इन सारी चीजों के बावजूद वो मैंने सबूत अलहदा भी पेश किया, अपने व्लॉग में भी उसको पेश किया। तो जो ही ये वीडियो वायरल हुई तो देवबंदी बजाय इसके कि कहते जी वाकई उनसे गलती हुई है, उनसे रजू करवाने की बजाय मेरे पीछे पड़ गए और इतनी इतनी मुगल्लज़ात बकी अपने इस मौलवी को बचाते हुए। हालांकि सिर्फ ये मसला नहीं है मौलवी मंजूर का, मौलवी मंजूर मैंगल एक मुंह फट खतीब है, निहायत बदतमीजी से गुफ्तगू करता है और इतनी गंदी और फुहश गुफ्तगू करता है कि कोई शरीफ बंदा फैमिली में बैठकर इनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता। अब अगर जो बंदियों ने मेरे साथ यही किया तो मैं वो सारे सबूत लेके आऊंगा कि ये मस्जिद में खड़ा होकर कितनी गंदी गुफ्तगू करता है। इल्म तो अल्लाह से डराता है, इसकी जुबान पर अल्लाह का इल्म दीन का असर नहीं होता। आप कहते हैं बहुत बड़ा आलिम है, जब बहुत बड़ा आलिम है तो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा का पैकर होना चाहिए था ना इसको, मगर इसकी जुबान पर, इसके दिल पर, इसके लबो लहजे पर जरा भी अल्लाह का खौफ नजर नहीं आता। मगर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जब कुरान की बारी आई है तो मुझसे रहा नहीं गया। और देवबंदी बार बार मुझ पे तबर्राबाजी कर रहे हैं। लाहौर का एक घटिया इंसान वो तो गालियों पर उतर आया, और सारे ये मेरे पास महफूज है इनके मैसेज। एक देवबंदी ने भी कुरान के हक में बात नहीं की। कुरान की शर्म नहीं है क्या ये 2 टके का बद जुबान मौलवी महाज अल्लाह कुरान से भी आगे है तुम्हारे यहां कि तुम्हें इसकी फिक्र पड़ी हुई है, और कुरान पाक के एक हक में एक जुमला भी देवबंदियों की तरफ से नहीं आया, एक जुमला भी। तो किस मुंह से आप दिन मुबारक के खिलाफ जुलूस निकालते हो? तुम्हारा कुरान की अजमत से और तकद्दुस से और एहतराम से क्या ताल्लुक है? अकल के नाखुन लो, अपने मौलवी से रजू करवाओ ताकि उसकी दुनिया आखिरत शायद बच सके। वैसे तो है खसीरत दुनिया वाला आखिरत तक, आखिरत का पैकर, उसमें कोई मसला नजर नहीं आता। और उसका दौरा तफसीर भी सुन लो, सारे चुटकुले, सारे लतीफे और ऐसी गंदी बातें। और ये शेखुल कुरान बना बैठा है जनाब, ये मुफस्सिर कुरान बना बैठा है, ये तफसीर पढ़ा रहा है। तो मेरी आपसे अपील है, कुरान से मोहब्बत और कुरान से ईमान का सबूत दे, और मौलवी साहब से कहे कि अपनी इस्लाह करे, एलानिया तौबा करे, जिस तरह एलानिया बेअदबी और तौहीन का मुर्तकिब हुआ है। अल्लाह ताला सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और कुरान के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए, ताकि कुरान कब्र में और हशर में हमारे काम आ सके। आखिर वदावाना